तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रवीण वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टार और डेल्टा पे प्रॉब्लम्स कि अगर कोई सर्किट में हमें रेजिस्टेंस दे रखे हो तो स्टार और डेल्टा फॉर्मेशन से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी बाय यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आपके सामने यहाँ आपको एकदम से अचानक से लग रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिजेस में हम लगा सकते हैं, बट आप ये देखो रेशोज बराबर नहीं आएंगी, 5/10, 10/5, 5/10, 10, तो ये रेशोज बराबर नहीं आएंगी। हाँ, कुछ बच्चे होंगे, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कहेंगे न्यूटन हमारे अब्बा हैं, किरचॉफ हमारे ससुर जी हैं, हम सॉल्व कर देंगे, वो लगा भी देंगे, वो आंसर भी निकाल देंगे, लेकिन वो गलत होगा। आपने सही मेथड करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई नहीं होता, तो हम इसे कहेंगे स्टार डेल्टा फॉर्मेशन से। तो आइए देखते हैं स्टार डेल्टा कैसे करते हैं। हमारे पास एक डेल्टा फॉर्म दे रखी है, देखो 3 रेजिस्टेंसेज लगा रखी है, एक डेल्टा की फॉर्म है, 3 रेजिस्टेंसेज यहाँ लगा रखे हैं ए बी सी के बीच में। हमें इसको बनाना है स्टार की फॉर्म में। स्टार की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये चीज़ में हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। देखो सेम डिट्टो, ए पॉइंट ये रहा, ये ए पॉइंट बी, यही ऊपर वाले ही हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, R1 R2 R3। अब इसको कैसे बनाएंगे, डेल्टा क्या है स्टार, तो स्टार ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे इनके इनके बीच में, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे। तो जैसे ये स्टार बनता है इसकी वैल्यू रह जाएगी और ये सारा खत्म हो जाएगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इस सब के बदले सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। बस ये ड्रॉ करके ही मत सोचना कि हो गया स्टार, अभी इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देख लो। अब देखो ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में आ रहा है, R1 R2 के बीच में आ रहा है, और किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे। तो ये रेजिस्टेंस होगा RA रेजिस्टेंस है, ए पॉइंट से निकला तो ए रेजिस्टेंस RA किसके किसके बीच में, R12, तो इसको हम R12 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, R12 भी लिख सकते हैं, RA भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस देखो R1 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा R13, RB होगा, RB भी लिख सकते हैं इसको हम। और ये वाला C से कनेक्ट है तो ये RC हो जाएगा, और किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो ये R2 और 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया, बट अभी इसका फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखना है, फॉर्मूला बहुत ही ईजी है लिखना। देखो जैसे R12 है तो R12 को 1 और 2 दोनों रेजिस्टेंस लिखेंगे, R1 R2 मल्टीप्लाई बाकी तीनों का सम कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली R13 होगा, ठीक है, 13 होगा तो R1 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली R23 हो जाएगा तो R23 में क्या हो जाएगा, R2 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, फिर ये सर्किट भी इजी हो जाएगा। अभी इसी मेथड से हम इसको सॉल्व भी करते हैं। अब आप ये देखो, इसको याद करने का एक तरीका और है, वैसे तो ये वाला तरीका बिल्कुल सिंपल है, अदरवाइज एक तरीका और है। जैसे RA के लिए हम लिख रहे हैं, ये R12 क्या है, RA ही तो है, तो RA के सामने जो रेजिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी रिमेनिंग मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑल 3 रेजिस्टर्स। वैसे ही R13 ये रहा, देखो R13 के सामने क्या था, R2 था, तो R2 इसमें नहीं आया। तो दोनों मेथड जैसे मर्जी याद होता है कर लेना, तो ये सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये वाला रेजिस्टेंस। देखो यहाँ डेल्टा बन रहा है, या तो इस डेल्टा को आप स्टार बना दो या तो इस डेल्टा को स्टार बना दो, सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस वाले डेल्टा को बना लेते हैं, यहाँ पे मैं इसके बीच में ही करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे हमारे पास एक ये हमने बना दिया, यहाँ पे ये इधर बना दिया और ये ऐसे बना दिया, ठीक है जी। तो ये वाला रेजिस्टेंस RA है, इसके बीच में बन रहा है, ये C मान लो, ये D मान लो, और ये RC है और ये RD है, ठीक है। तो RA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे RA की वैल्यू, RA किसके किसके बीच में रहा है, इसके बीच में, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं मल्टीप्लाई में ये दोनों आ जाएंगे साथ वाले, यही फॉर्मूला लगाया था हमने, दिस इंटू दिस और सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो सम 5 प्लस 5 प्लस 10, तो ये 50 और यहाँ आ जाएगा ये 20, तो 5/2 यहाँ से आ गया ये आंसर। RA की वैल्यू निकाल ली तो ये बन गया 5/2, राइट। सिमिलरली RC निकाल लो, अब बहुत ईजी हो गया। RC कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 25 अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टर, वो तो 20 है ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/4। पॉइंट्स में भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में पॉइंट में करना पॉइंट में कर लो। सिमिलरली इन दोनों के बीच में लेना है, अब किसकी वैल्यू आएगी, RD की वैल्यू आएगी।
दोनों की मल्टीप्लाई होगी 50, ऑब्वियसली है। इन दोनों के सामने वाले को मल्टीप्लाई में नहीं लेना, सिर्फ इन दोनों को लेना। 5 के बदले कुछ भी हो सकता था, कोई भी हो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है और सम लिख देंगे। टोटल सम कितना आया 20, तो ये आ गया हमारे पास 5/2। तो इसके बदले हम लिख देंगे 5/2 और यहाँ पे हम लिख देंगे 5/4। अब इसको हटा दो क्योंकि इन्हीं के बदले तो कन्वर्ट किया है हमने, इन सब को हटा देंगे हम, इन सब की वैल्यूज़ को हटा देंगे हम। तो अब देखो कितना इजी हो गया है। ये देखो, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, उसके साथ ये क्या आ जाएगा सीरीज़ में, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ वहाँ आ चुकी है। तो अब देखो कैसे करेंगे। ये रहा हमारे पास a 5/2। अब ये दोनों किस में जुड़ेंगे, सीरीज़ में जुड़ेंगे। इनको हम ऐसे लिख देंगे सॉल्व, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला ये ऐसे, ये ऐसे। ये टोटल आ गया हमारे पास। तो ये 5/4 था, ये 10 था, ये 5/2 और ये हमारे पास 5। तो ये दोनों सीरीज़ में जुड़ेंगे, सीरीज़ में जोड़ दो 5/4 + 10, तो 5 + 40/4, तो 45/4 ये आ गया यहाँ पे। और ये दोनों भी जुड़ेंगे सीरीज़ में, तो 5/2 सीरीज़ में डायरेक्ट ही जुड़ेंगे, आपको पता है, कुछ अपोन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जुड़ेगा। यह आएगा 10 और यहाँ पे 2, तो 15/2। तो इन दोनों को हटा के कितना आ जाएगा हमारे पास 45/4 और इन दोनों को हटा के क्या आ जाएगा 15/2। अब ये दोनों पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में कैसे, 2/15 + 4/45, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया 45, तो यहाँ पे 6 + 4, तो 10/45। दैट मीन्स ये 1/r था, तो r की वैल्यू 45/10। तो टोटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5/2 प्लस दोनों कॉम्बिनेशन 45/10। अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए। तो देखो यहाँ दोनों ही ये सीरीज़ में आ गए हैं। बस अब इन दोनों को जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। 5/2 + 45/10, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। तो ये यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 140/20। तो 7 इसका आंसर है। देखो कितना इजी हो गया। स्टार फॉर्मेशन को डेल्टा में कन्वर्ट करके, डेल्टा उसका में कन्वर्ट करके बहुत इजी हो जाएगा ये। तो ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। इसमें ए और बी के बीच में हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो देखो कैसे करेंगे, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट हमें एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है। आप खुद देखो, अगर इस सर्किट को मैं यहाँ ऐसे बना दूँ तो ये डेल्टा बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से इसको हटा देंगे, चाहे तो लगा रहने दो, ऐसे ही बना दो, या तो इसको ऐसे कर देंगे हम यहाँ पे ऐसे, और ये 1 ओम, वही बात हो गई। जैसे वहाँ पे वो लगा हुआ था, उसको हमने थोड़ा यहाँ पे लगा दिया। अब इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जी, देखो ये और ऐसे। तो कुछ पॉइंट्स के नाम दे लेते हैं, यहाँ पे x, ये y और ये z, ताकि रेजिस्टेंसेस मिल जाए हमें। तो यहाँ का रेजिस्टेंस Rx होगा, यहाँ का Rz होगा और यहाँ का Ry होगा। तो सबसे पहले हम Rx की वैल्यू निकाल लेते हैं। Rx कितना आएगा, आप देखें, इसके साथ ये वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 1, और टोटल सबमिशन 2 + 2, 2 + 1 3 + 3 6, तो 2 + 3 + 1, तो 2/6, तो 1/3 आ गया हमारे पास Rx। सिमिलरली Ry निकाल लेंगे हम। Ry के लिए कैसे करेंगे, दो रेजिस्टेंसेस ये वाले मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 3 × 2 6 अपॉन टोटल 6, तो 1 आ गया। Rz निकालेंगे, 3 × 1 3 अपॉन 6, देन अगेन 1/2, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेज आ गए यहाँ के। तो यहाँ पे मैं Rx के बदले 1/3 लिख दूंगा, और यहाँ Ry के बदले 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे Rz के बदले 1/2 लिख दूंगा, और ये हटा देंगे हम यहाँ से, ये हट जाएगा, डेल्टा हट जाएगा। जैसे आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा को आप हटा देंगे, ये सारे हट गए। अब देखो यहाँ से लग रहा है इजी, बहुत इजी है। ये दोनों टर्मिनल हैं, तो अब ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे में क्या है, सीरीज में है। ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों क्या है, सीरीज में है। यहाँ पे देखो ना, इसके बीच में जो बन रहे हैं रेजिस्टेंस, तो पहले इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दो। ये आया था हमारे पास, कितना था ये हमारे पास, हमने रब कर दिया इसको, यहाँ पे आई थिंक
आर वाई था तो ये 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 + 1 5, तो इसको हटा देंगे हम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कॉमन लग जाएगा, दैट इज़ 5, ठीक है। थोड़ा आड़ा तिरछा सा बन रहा है बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, समझ लेना, बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 5 आ गया। अब ये देखो ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है, ये दोनों भी किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इनको भी जोड़ दो। 5 + 1/3 कितना आ जाएगा, 15 + 1, 15 + 1/3 तो 16/3, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 16/3, ये हो गया। अब ये दोनों भी किस में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको भी जोड़ दो। 4 + 1/2 तो 8 + 1/2 दैट इज 9/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। देखो सब का सोल्यूशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वजह और इसके बीच में निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में आपको नजर आ रहा है, दोनों ही पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1/5 + 2/9 45, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10, 19/45, तो ये 1/r निकाला, क्योंकि पैरेलल में निकालना है, हमेशा पहले लिख लेना ताकि बाद में याद रहे कि पलट कर लिखना है हमें ये, तो ये आ जाएगा 45/9। तो टोटल इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस हो गया 45/19। अब ये दोनों ही हमारे पास किस में, सीरीज में है, सीरीज में जोड़ दो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डेल्टा से स्टार कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स पे कैसे करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं स्टार से डेल्टा कैसे बनाएंगे। मान लो कि स्टार वाला आ गया, उसमें डेल्टा में कन्वर्ट करें, तो स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमारे पास ऐसे स्टार दे रखा है, इसको डेल्टा में करना है, तो आप ये देखेंगे R1 और 3 इसके बीच में एक आप यहाँ क्रिएट करो रेजिस्टेंस लगा के, कि इन दोनों के बदले यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, किसके किसके बीच में, R1 और 3 के बीच में, तो ये आ जाएगा R13। ऐसे यहाँ पे भी एक आर्म क्रिएट कर दो रेजिस्टेंस के साथ, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। यहाँ भी ऐसे क्रिएट कर देंगे हम, डेल्टा बन गया हमारा, ये 3 2 के बीच यहाँ। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको R13 लिखना है, तो 13 है तो इन्हीं का प्रोडक्ट और इन्हीं का सम। कैसे, पहले इन दोनों का सम करो, R1 + R3, 13 लिख रहे हैं ना, R, और प्रोडक्ट कर दो R1 R3। अब बचा क्या, एक R2 बच गया, उससे डिवाइड कर दो, यही बस फॉर्मूला है। या तो ये देख लो, जिसके जिसके लिए हमने वैल्यू निकाली है, जो थर्ड रेजिस्टेंस है उससे लास्ट में प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बस ऐसे याद रखो, सिंपल है यार। R12 है, R12 देखो R1 ऐड कर दिया R2 के साथ, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लिया R1 R2, फिर बचा क्या, 3 कहीं भी नहीं है, 3 लगा दो यहाँ पे। ऐसे ही हम करेंगे 2 3 या 3 2 जो भी मान लो, तो R3 + R2 + R3 R2, अब यहाँ 1 नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल है। तो मैंने आपको बताया स्टार से कैसे डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा से कैसे स्टार में कन्वर्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए। बाकी स्टार से डेल्टा में जो कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।